हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। बच्चों, आज के अपने इस टॉपिक पे हम कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शंस को कवर करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं आपके स्टेट से रिलेटेड, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी कौन से राज्य की कौन सी राजधानियां हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज वगैरह हैं। तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह अक्सर बनते रहते हैं। तो ये सब हमें छोटी छोटी चीज़ें जाननी चाहिए ताकि एग्जाम में ब्लंडर ना हो जाए। होता नहीं है, आपको पता है कि हाँ सर पता है कितने स्टेट्स हैं, कितने कैपिटल हैं, कितने यूटीज हैं, सब कुछ पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी ब्लंडर्स हम कर लेते हैं, बाद में हमें सर को फोड़ना क्या पड़ता, मतलब सर पे हाथ रख के ओ माय गॉड कहना पड़ता है। तो ये सब ध्यान देना जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें। तो आज हम वही देखेंगे कि स्टेट्स कैपिटल्स क्या हैं, यूटीज कौन सी हैं, क्या चेंज हुआ, कैसे क्या है, कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये भी भाई सुनी सुनाई सारी बातें सदियों से चलती आ रही हैं कि हमारा सदियों क्या मतलब जो लेटेस्ट जानकारी है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा देश क्या है, विश्व में किस नंबर पे है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, ये भी ध्यान में रखिए। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि आपका देश हमारा इंडिया कौन से नंबर का है, तो इसमें किस चीज़ में, साइज के फॉर्म में, ठीक है ना, साइज के फॉर्म में किस नंबर पे है, तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे बड़े आपके 6 देश हैं, जैसे चाइना वगैरह, रशिया, ये सब अलग अलग, ब्राज़ील हो गए। तो ये सब 6 देश हैं। हमारा नंबर कौन सा है साइज के फॉर्म में, 7वें के फॉर्म में है। और टोटल साइज, पूरी दुनिया का साइज, पूरी दुनिया का जितना साइज है, जितना एरिया है, उसका 2.4% अपने देश में है। ये भी हमें ध्यान रखना है। पूरी दुनिया का 2.4% जो है एरिया है, वो हमारा देश है। भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है ना। ये भी बदलने वाला फैक्ट है नहीं, क्योंकि जमीन तो बदलेगी नहीं, पॉपुलेशन बदलती रहती है, लेकिन तब भी हम काफ़ी समय से दुनिया में किस स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आफ्टर चाइना हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है पॉपुलेशन के मामले में। बहुत जल्दी हम 2050 तक, 2030, 50 तक बोला जा रहा है, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, 30-40 तक भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किसको पछाड़ देने वाले हैं, आपके चाइना को भी पछाड़ देंगे। 140 करोड़ तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब फैक्ट है, जानते रहिएगा सारी चीज़ें का आप। तो हमारे यहाँ देखिए सारी चीज़ें अपने देश का ऑफिशियली नोन एज, अपना देश क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक गणतंत्र है। हमारे देश का नाम क्या है, भी आपसे एग्जाम में पूछ लें कभी, तो ध्यान रखिएगा अपने देश का क्या नाम है ऑफिशियली, इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, अपने देश का ऑफिशियली नेम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि क्या है, भारत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें पता चल रही होंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की द राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक फील सुटेबल, तो इसीलिए सारी चीज़ें हम लोगों ने, जब हमारा देश बन रहा था तो स्टेट्स में डिवाइड हुआ, स्टेट्स के साथ साथ कुछ यूटीज़ रहे, फिर धीरे धीरे भाषा के आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे चीज़ों को डिवाइड किया गया। तो आज फिलहाल हमारे पास कितने टोटल स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। और हाउ मैनी यूटीज़, 8 यूटीज़, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जिससे आपको बताया, टोटल 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका एक जुडिशियल सिस्टम होगा, उसका एक लेजिस्लेचर सिस्टम होगा। जैसे आपका सेंटर पे, स्टेट पे, सेंटर पे लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरीके से स्टेट पे क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद होगी। तो पूरे तरीके से एक व्यवस्था है। पूरा पॉलिटी सेक्शन जब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, और पढ़ भी रहे होंगे, बैक टू बैक आपके देखेंगे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं पूरी संवैधानिक, पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और आपका हो गया। उसके साथ साथ आपके क्या कहते हैं, दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो सारे सब्जेक्ट से वीडियोस आ रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से कॉन्टिन्यू रहें तो सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो 28 स्टेट, 8 यूटीज़ हैं आपकी, जिसमें 28 स्टेट की कैपिटल वगैरह यहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश की जैसे कैपिटल ध्यान रखिएगा, अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। कभी बहुत सारे एग्जाम वगैरह पूछ लेते हैं, इधर उधर मिस ना हो जाए। आसाम की दिशपुर है। बिहार की क्या है राजधानी, आपकी पटना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ध्यान रखिए। गोवा की अक्सर पूछते हैं, पणजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुजरात की राजधानी आपको ध्यान रखना होगा। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात आपका स्टेट, फुल स्टेट का दर्जा कब मिला है, भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो 1960 में मिला, ठीक है ना, जब आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन
कमीशन बना तो फिर पहले महाराष्ट्र पूरा एक हुआ करता था, तो फिर इसको बांट दिया गया। तो भाई जो गुजराती स्पीकिंग थे गुजरात बन गए, जो मराठी स्पीकिंग थे महाराष्ट्र बन गए। तो ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के साथ भी हाल वही था, पहले पूरा क्या हुआ करता था? पंजाब हुआ करता था। तो पंजाब में ही आधा स्पीकिंग हिंदी थे, आधी स्पीकिंग पंजाबी थे। तो ये पंजाब को जब दो भागों में बांटा गया तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको क्या बना दिया गया? हरियाणा बना दिया गया। फिर आपके जो क्या थे, पंजाबी स्पीकिंग थे, तो उनको पंजाब बना दिया गया। ठीक है, ये कब बात हुई? अब पूछ लेते हरियाणा का। हरियाणा कब बना, कैसे हुआ? 1966 में। ठीक है ना, पंजाब को पंजाबी वालों को पंजाब, हरियाणा को हरियाणा। वहीं से एक यूटीज भी बना दी गई। ठीक है, उसको क्या कहा गया? चंडीगढ़ बना दिया गया। ठीक है ना, वही आपकी राजधानी भी बना दी गई हरियाणा की। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमाचल प्रदेश का भी आपका पूरा काट छांट के स्टेट वगैरह बनाया गया 1970 में। ठीक है, 1970 में आपका हिमाचल प्रदेश बन गया। झारखंड, जो कि रांची झारखंड भी बना बाद में, आपको याद होगा झारखंड किससे काट के बना था? बिहार को काट के बना था। कब बना था? 2000 में। ठीक है ना, 2000 में। फिर कर्नाटका, बेंगलोर, उसकी राजधानी बेंगलोर है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मणिपुर की इम्फाल है। मणिपुर वगैरह भी आपका कब बना? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा एक साथ बने थे। ठीक है, 1971 में। ठीक है ना, मेघालय भी उसी साल ही बना। फिर मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में बने, ये लोग फुल स्टेट बने। नागालैंड आपका 1963 में बना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना भी चाहिए। नागालैंड की देखिए राजधानी क्या है? कोहिमा है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। कब बना था पंजाब? 1966 में, अभी जब हरियाणा के साथ आपको बनवाए थे। राजस्थान जयपुर है। ठीक है ना, पहला आपका स्टेट जहाँ पे क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में, किस दिन? 2 अक्टूबर के दिन। तो ये सब आपको फैक्ट वगैरह याद रखने होंगे। ठीक है बच्चों, सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम कब बना हमारा राज्य? तो 1975 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1975 में किस संशोधन के तहत बना था? 36वां संविधान संशोधन है, भी पूछ लेते हैं आपसे। नहीं, ठीक, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बना 36वां? सिक्किम। ठीक है, 1975 में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। सिक्किम की गंगटोक है, सब याद रखिएगा। तेलंगाना, तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं आपका, आंध्र प्रदेश को कार्व आउट करके। त्रिपुरा आपकी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। तो ये किसके साथ बना था? याद होगा, आपको अभी बता रहा था, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा रैनी 1971 में, देखो ये बना था। ठीक है ना। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। आपकी विंटर में रहती है, गैरिसन आपकी समर में रहती है। तो ये भी आपका 2000 में बना था। ठीक ना, उत्तर प्रदेश को काट करके आपका उत्तराखंड बना। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। ठीक है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं स्टेट्स हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है आपका कुछ इंपॉर्टेंट यूटीज, कुछ नहीं मतलब टोटल यूटीज जो है आपको बताया, जैसे टोटल हाउ मेनी यूटीज, तो 8 यूटीज हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनका डायरेक्टली कंट्रोल किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल देखते होंगे आप, जम्मू कश्मीर एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसको बाइफरकेट कर दिया 2 यूटीज में। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा क्या हो गया? लद्दाख हो गया। ये कब किया गया था? न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरीज हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कब हुआ? 5 से 6 अगस्त 2020 को। ठीक है ना। तो अब क्या है फाइनली, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी याद रखना पूछते हैं, पोर्ट ब्लेयर वगैरह। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, ये यूटीज है। अब यही आपका पहले क्या हुआ करता था? अलग अलग हुआ करता था। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग हुआ करता था। तो अब ये दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो मर्ज करके क्या हो गया? अब ये एक साथ कहलाएंगे, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। राजधानी मर्ज करके क्या बन गया? दमन इसकी बन गई। ठीक है, दिल्ली की नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समर में रहेगा और जम्मू विंटर में रहेगा। ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी ध्यान में रखिएगा, कावारती पूछते वगैरह है।
पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है और लद्दाख की राजधानी क्या हो गई, लेह हो गई। ठीक, तो ये यूटीज की बात हो गई आपकी। अब स्टेट्स एंड कैपिटल की जो ये मैप वगैरह, अब नया मैप आ गया भाई, देखोगे जब नया नया इसको क्या कर दिया, पहले कश्मीर ये पूरा एक में हुआ करता था, अब इसको बाइफरकेट कर दिए, तो ये देखो बाउंड्री खिंच गई, तो ये वाला सदर्न वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर आपका नदर्न वाला पोर्शन क्या हो गया, लद्दाख हो गया। बाकी सारे आप राजधानी, सारे मैप में तो पुराने ही स्टेट है आपके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पूरी आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है ना, तो मैप वगैरह भी नया आप देख लीजिए कैसे अब परिवर्तन होके नया मैप आ गया। ओवरऑल सब वही है, बस वही आपका ऊपर वाला पोर्शन चेंज हुआ है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है ना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्या अंतर है स्टेट और यूटीज में। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने सिंपल शब्दों में तो यही होता है कि आप समझ जाइए कि स्टेट और यूटीज में, ये स्टेट क्या होता है, फुल स्टेट होता है, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीज़ें किसके हिसाब से रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। और यूटीज क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंटर का, मतलब केंद्र सरकार का, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टेट है नहीं, तो इसका पूरा कब्जा, यानी पूरा शासन प्रशासन सारी व्यवस्था किसके अंदर में रहती है, सेंटर के स्टेट में सेंटर के अंदर में रहती है, वही अपना यहाँ पे प्रशासक के रूप में भेजती है अपने शासनकर्ता को। ठीक है ना, कुछ यूटीज जो हैं इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, मतलब वहाँ चुनाव वगैरह भी होते हैं, जनता पार्टिसिपेट करती है, अपना मुख्यमंत्री वगैरह चुनती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा पूरा पावर, पूरा पूरा कमांड समझ लो अपना, आपका कौन चलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाएगी। ठीक है, तो स्टेट का क्या है, द स्टेट हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो सही बात है भाई जो राज्य होता है उसकी अपनी खुद की एक प्रशासनिक यूनिट्स होती हैं और उसकी खुद की चुनी हुई सरकार होती है। जबकि यूटीज में क्या होता है, यूटीज आर कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट व्हिच आर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको यहाँ पे मैंने क्लियर ही किया। यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होते हैं। ठीक है ना, देखते होंगे स्टेट में जैसे राष्ट्रपति आपका होता है सेंटर पे, उसी तरीके से स्टेट में कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड जैसे प्रेसिडेंट हो गए, देखो ये बात ही मैं कर रहा हूँ। द रिलेशनशिप विद द सेंटर इज फेडरल। ठीक है ना, स्टेट और सेंटर के बीच का वो क्या होता है, रिलेशनशिप फेडरल होता है। फेडरल मतलब पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है ना, दोनों के बीच पावर डिवाइड होती है, भैया तुम इस मुद्दे पे ये काम करना, तुम इस मुद्दे पे ये काम करना, इस मुद्दे पे तुम्हें वो बनाने का अधिकार है, कानून इस मुद्दे पे हमें, तो मतलब सब कुछ फेडरलिज्म फॉर्म में सारी चीज़ें डिवाइड रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यूटीज में यूनिटरी विद द सेंटर। ठीक है ना, ऑल द पावर्स रेस्ट इन हैंड्स ऑफ यूनियन, यानी तुम कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। ठीक है ना, सारा जिम्मा, सारा पूरा पावर क्या करना है, क्या पावर, क्या कैसी शासन व्यवस्था स्थापित करनी है, सब सारा कौन देखेगा, सेंटर देखेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, एडमिनिस्टर्ड बाई द चीफ मिनिस्टर एंड इलेक्टेड बाई द पीपल। जो स्टेट होते हैं यहाँ के जो शासन व्यवस्था पूरी संभाली जाएगी, किसके द्वारा संभाली जाएगी, एक चुनी हुई सरकार होगी जिसका मुखिया कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड बाई एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक प्रशासक चुना जाएगा, उसको भेजा जाएगा, जाओ भैया तुम यूटीज में इस तरीके से शासन करो, जो कि इसका अपॉइंटमेंट क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक्सेप्ट 2-3 जगह को छोड़ के, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के द्वारा अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है ना, वो सीएम वगैरह बनता है अपना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके लिए भाई देखो यहाँ पे जनसंख्या वगैरह ज़्यादा है, एक सरकार चलाने की यहाँ पे लोग भूमिका अदा कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए इन सब जगहों पर ये सब क्या है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लेकिन पूरा पूरा पावर जो कमांड किसके पास होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है और प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट पर, रियल पावर उसी के अंतर्गत होती है चीफ मिनिस्टर के, ना कि गवर्नर की। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे यहाँ पे क्या है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर सीएम होगा, चुनी हुई सरकार का सीएम होगा, लेकिन असली पावर देखो किसके पास रहेगा, लेफ्टिनेंट। दिल्ली में अक्सर आप देखते होंगे केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच हमेशा वो क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ रहता है। फिर बाद में कोर्ट डिसाइड करता है कि दिल्ली का बॉस कौन है, तो बाद में पता चला दिल्ली के बॉस लेफ्टिनेंट है भाई, क्योंकि मेन वही नहीं कि हाथ में ही पावर है, आप चुने हुए हो लेकिन आपके हाथ में उतनी पावर नहीं रहती जितना कि आपको, अगर आप फुल स्टेट होते तो चीफ मेन बॉस आप ही होते,
पर सीएम ही, तो ये ना होते, आपके पास क्या होते, एग्जीक्यूटिव हेड होते, रियल हेड आपके यही होते, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये आप इसमें अंतर भी समझ गए होंगे कि क्या है बेसिक अंतर आपके स्टेट और आपके किसमें, यूटीज में। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक चीज़ें जान गए भाई, स्टैटिक क्वेश्चन का कैसे क्या, काफ़ी हद तक आपका कुछ ज्ञान बढ़ा होगा, नई चीज़ें आप सीखे होंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत चीज़ें आप जानते रहे होंगे। ये अच्छी बात है, पूरा एक तरीके से एक लेवल आपका क्रिएट हो गया। और यहाँ पर भी हमारा सेशन भी लगभग इस पोर्शन का स्टेट्स एंड कैपिटल का ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो चीज़ों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। बार बार तो आप सब्सक्राइब कर नहीं सकते, जितनी बार चैनल देखें, जितने बार कोई आप देखेंगे लेक्चर, तो लेकिन लाइक शेयर तो आप बार बार कर सकते हैं, ये चीज़ एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन औरों को भेज के, औरों को बता के, औरों को शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं कि भैया एक पढ़ने लिखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है, हो रहा है धीरे धीरे, तो आप उससे जुड़े, आपका जीवन कल्याण हो सकता है। तो इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपका भी अच्छा रहेगा, मेरा भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, सब जीवन में आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे।